दिल्ली के गाजीपुर की, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई। रोहित नाम के युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। कार सवार बदमाशों ने रोहित की हत्या की। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पैसे के लेन देन में युवक की हत्या हुई है, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। दरअसल इस घटना को लेकर के लोगों में गुस्सा है। आक्रोशित लोगों ने आज सड़क जाम कर दिया। ये तस्वीरें NH 24 की आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त वहां पर तगड़ा जाम लगा हुआ है। दरअसल ये जो पूरा गुस्सा है वो लोगों का तब देखने को मिला जब एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। ये जो पूरा इलाका है वो दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है। लोग बड़ी संख्या में NH 24 का इस्तेमाल करते हैं नोएडा आने के लिए और यहीं से दिल्ली तक जाने के लिए। लेकिन देखिए किस तरीके से यातायात जो है वो प्रभावित है। अभी तक जो जानकारी, जो बड़ी खबरें सामने आई है वो ये कि दरअसल गाजीपुर इलाके में सब्जी मंडी के पास जो चौराहा है वहां पर एक युवक की हत्या हुई। खबर ये सामने है कि दरअसल जो युवक है वो नाइट ड्यूटी करके अपने घर को लौट रहा था। उसी वक्त कार में सवार लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि दरअसल पैसे के लेन देन की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। और सुबह से ही, क्योंकि वहां पर जो रोहित के परिजन हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो इस कदर गुस्से में थे, आक्रोशित थे। आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस से मांग वो कर रहे थे और इसी को लेकर के वो सड़कों पर उतरे। ये तो दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो उसमें आप देख सकते कि लोग किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए, और इसका जो असर है वो ट्रैफिक पर किससे पड़ा है वो भी आप देखेंगे। NH 24 पूरी तरीके से पैक्ड हो गया है क्योंकि ये जो NH है, नेशनल हाईवे, दिल्ली मेरठ हाईवे, उस पर लंबा जाम लगा हुआ है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकले हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। गांव में हमारा एक हिंदू भाई है गुर्जर समाज से, उन्होंने रात को गोली मार दी 2 बजे। और सिर्फ बात इतनी सी थी कि वो क्षेत्र में दबंगाई करते थे, हफ्ता वसूली करते हैं, नंबर 2 के धंधे करते हैं। सिर्फ उस भाई ने, उस गांव के उस बच्चे ने आवाज उठाई कि यहाँ पर ये दबंगाई नहीं चलने देंगे, नंबर 2 के धंधे नहीं होने देंगे, उसको गोली मार दी। ये जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है, अगर ये चाहती तो अब तक वो गिरफ्तार हो जाता। जिसका बच्चा मरा, हमारा बच्चा मरा, हम ऐसे तड़प रहे हैं। तो ये परिजन हैं और परिजनों की तरफ से दरअसल ये कहा गया है कि वहाँ पर पैसे की उगाही की जा रही थी और इसी पर मना करने की वजह से रोहित को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि पुलिस ने पैसे के लेन देन की बात ज़रूर कही है, लेकिन 2 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ के बाद ही तमाम जो पहलू हैं वो यहाँ पर स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन रविवार देर रात की घटना है, हाईवे जाम और लोग नारेबाजी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में इस वक्त गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी नितिन इस वक्त, नदीम माफ़ कीजिएगा, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। नदीम, फिलहाल वहां पर ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ है? अभी भी NH 24 पूरा पैक्ड है? देखिए, जिस तरीके से NH 24 पर जाम की स्थिति बनी थी वो बरकरार अभी तक ऐसी ही बनी हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन सबसे पहले वह जाम की स्थिति में जुटा हुआ है कि किसी तरीके से जाम जो है वहाँ खोला जाए। हालांकि जो परिजन है उनसे पुलिस के बातचीत का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अधिकारी आ चुके हैं। सबसे पहले जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग थे उनसे वहाँ उनकी बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन बड़े लेवल के यहाँ अधिकारी वहाँ पहुंचे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस भी वहाँ पर मौके पर मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि उधर से भी दिल्ली पुलिस की भी वहाँ से जो टीमें हैं वो भी आ रही हैं। हालांकि जिस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया है उसके बाद से परिजन जो है काफी खौफ में है। उसके बाद से सब सारे परिजन जो है वहाँ पर इकट्ठा हो गए। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा था पूरे जाम की स्थिति वहाँ पर बन गई और पूरा बहुत लंबे तरीके से जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंसों को भी, जो एम्बुलेंस है वहाँ फंस गई थी, उनको भी निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। नदीम, इन लोगों का क्या कहना है? 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। वहां पर जो परिजन है रोहित के, वो क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जो रोहित के परिजन है वो कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और जिस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया है, उस वारदात की पूरी एक तहकीकात हो, किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है। हालांकि पुलिस जिस तरीके से ऐसे जो मामले होते हैं उसमें पुलिस एक्शन ये लेती है कि जिस तरीके से जो वहाँ के एविडेंस होते हैं, वहाँ पर जो प्रूफ होता है उसको कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो इस केस से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं पकड़ने का काम करती है। हालांकि जो परिजन है वो कहीं ना कहीं अभी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है।
हालांकि परिजनों का जो है वो गुस्सा बेतुका फूट रहा है, क्योंकि प्रशासन से कई घंटे की गुहार लगाने के बाद भी जो परिजन है वो हटने को राजी नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं लगता है कि परिजन काफी गुस्से में है। जो उनकी मांगे है वो पुलिस प्रशासन जो है उनसे सही तरीके से मान नहीं रहा है, जिसकी वजह से वहाँ जाम रेगुलर लगाया जा रहा है। जी तो नदीम की तरफ से बड़ी जानकारी दी जा रही है। दरअसल पुलिस की तरफ से कोशिश है कि कैसे लोगों को समझाइश दी जा सके, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। लोग की तरफ से इंसाफ की मांग की जा रही है और ये दोनों तरफ का रास्ता जो है वो इससे प्रभावित हुआ है। जो तस्वीरें इस वक्त भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन नदीम, अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से जो जांच है वो कहाँ पहुंची? जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ में क्या अभी तो कोई खुलासा? नदीम, गाजीपुर बॉर्डर है, वो दिल्ली से आने वाला जो रिंग रोड है वो पूरी तरीके से जाम है। परिजनों से सिर्फ ये गुहार लगाई जा रही है कि फिलहाल वो रास्ता खोला जाए, जिससे पुलिस अपना काम कर सके। उसको हमने जब हॉस्पिटल में जाके देखा तो उसको एक गोली लगी थी। उसके आधार पे हमने अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को डिटेन किया है। बाकी एक्यूज पे भी हमारी टीमें लगी हुई है। मल्टीपल टीम्स आर वर्किंग ऑन इट एंड विल गिव यू एन अपडेट। क्या पुरानी रंजिश लगती है? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। ये रोड कब तक खुल जाएगा? अभी खुल गया है रोड, देखिए परिवार वाले रोड क्लियर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जो कि पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि परिवार वाले वहां से हट रहे हैं और अभी जो रोड है वो क्लियर किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, एक बड़ी राहत भी। हालांकि फिर भी वहां पर जो वस्तु स्थिति है वो सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं वाहनों की लंबी कतार है, पुलिस वहां पर मौजूद है, पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है और अब जो क्लियरेंस का काम है वो वहां पर हो रहा है। ट्रैफिक यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस की तरफ से कोशिश है कि सुचारू रूप से एक बार फिर से यातायात व्यवस्था यहाँ पर बहाल हो सके। और पुलिस ने जानकारी दी कि 2 लोगों को डिटेन किया गया है, बाकी की तलाश जारी है। वजहों को लेकर के अभी पुलिस ने कहा कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। नदीम, इस तरीके से अब जो मौके की अपडेट है वो यही बताई जा रही है कि अब जो जाम की स्थिति है वो दिल्ली की तरफ से जो रिंग रोड वाली जो रोड है वो खोली जा रही है। हालांकि जिधर गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात की जाए, अगर दिल्ली से बात की जाए तो उधर थोड़ा जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अब मुस्तैद हो चुकी है। उधर से जो कोशिश है वो लगातार जारी है और जाम की कुछ तस्वीरें जो सामने आई है कि हालांकि बताया जा रहा है कि जाम खुलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जाम खोला जा रहा है। फिलहाल की जो स्थिति है वो यही है कि जो परिजन है वो कहीं ना कहीं साइड हुए हैं और पूरी तरीके से वहां पर लगे हुए हैं। जिस तरीके से परिजनों का जो अपना मानना है कि जिस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया है, इसमें पूरी तरीके से जो इंसाफ है वो उनको मिलना चाहिए। और हालांकि परिजन ये भी कोशिश में है कि उनको कहीं ना कहीं उनसे बड़े अधिकारी हैं वो बात करें। हालांकि दिल्ली और यूपी पुलिस दोनों तरीके से वहां पर छुट्टी हुई है और फिलहाल जो आप देखा जा रहा है कि यही है कि जाम को खोला जा रहा है, खोलने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर बात की जाए तो रिंग रोड है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये जो पूरा मामला है नदीम, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के क्या बड़ी बातें सामने आई है? क्योंकि पुलिस की तरफ से हालांकि ठोस तौर पर ये नहीं कहा गया कि क्या इसके पीछे कारण, लेकिन वहाँ पर जो परिजन हैं और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि दरअसल वहाँ पर धन की उगाही हो रही थी, रोहित ने मना किया और इसी वजह से रोहित को मौत के घाट उतारा गया है। अब आगे कार्रवाई किस तरीके से होगी? देखिए, अभी सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है जिस तरीके से जो जाम की स्थिति बनी हुई है और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे पुलिस की सीधी वार्ता ये चल रही है कि किस तरीके से इसे समझाया जाए, इनको बुझाया जाए। हालांकि किस तरीके का विरोध, किस तरीके का जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ये भी उनका मानना है पुलिस का कि अगर इस तरीके की स्थिति यहाँ बनी रहेगी तो हमें काम करने में दिक्कत आएगी, जिससे हम काम नहीं कर सकेंगे और अपराधियों तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि जो आरोप है परिजनों द्वारा वो लगाए जा रहे हैं, पुलिस उनको सुन रही है। फिलहाल जो है वो जानकारी यही है कि इस तरीके से जो रोहित है वो कहीं ना कहीं मंडी के आसपास में नजर आते थे और उसके बाद वहां पर उनकी जो है उनके साथ जो घटना घटी है उसके बाद से जो परिजन है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित है और आक्रोशित भी बड़े पैमाने पर आक्रोशित है, जिससे कहीं ना कहीं पूरे रोड को कई घंटे का लंबित रोड है जो इसको जाम किया गया है। हालांकि ये जो NH9 है, NH24 है, बहुत बेतुके तरीके से जाम है, काफी लोग बिल बिला रहे हैं। हालांकि सुबह का ड्यूटी का वक्त होता है, लोग आने जाने का जो व्यापारी है वो दिल्ली से गाजियाबाद का कूच करते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उन्हें परेशानियों का जो सामना करना पड़ा। फिलहाल परिजनों से पुलिस की लगातार बात चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त इंदर यादव भी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। इंदर, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या वहां पर अभी हालात बने हुए हैं NH24 पर? देखिए, अगर हम बात करें ताजा हालात की तो अभी NH24 पर जो परिजन है वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। परिजनों का साफ तौर पर कहना है
कि इस घटना का जो खुलासा है वो किया जाए। जिस तरीके से रोहित की हत्या की गई, परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि आप इस घटना का खुलासा कीजिए और सभी एंगल्स पर जांच कीजिए। हालांकि देखिए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है इस पूरे मामले पर और पुलिस लगातार परिजनों से बातचीत कर रही है, क्योंकि देखिए पीक टाइम है और 10-24 से ये जुड़ा हुआ पूरा मामला है। तो कहीं ना कहीं देखिए, दिल्ली मेरठ हाईवे पर इस टाइम जाम जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिल रहा है, लेकिन पुलिस के जो आला अधिकारी है वो परिजनों को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से रोहित की हत्या की गई है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया है और जो आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस है उनको भी संभाला जा रहा है। और जो हमलावर वो कैसे आए थे और किस तरीके से घटना को अंजाम देकर वो किस रूट से फरार हुए हैं, तो सीसीटीवी के जो फुटेजेस है उनको भी दिल्ली पुलिस संभाल रही है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर 2 टीमों का गठन कर इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरी घटना से पर्दा कब उठा पाती है। बहरहाल ताजा सिचुएशन अगर हम बात करें तो दिल्ली मेरठ हाईवे पर जो परिजन है वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मान मनोबल की कोशिश कर रहे हैं ताकि परिजनों को वहां से हटाया जा सके और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्योंकि लंबी कतार वहाँ पर वाहनों के और जो लोग NH-24 से सफ़र करते हैं उनको मालूम है कि इस वक्त तो ऑफिस के टाइम पर वहाँ पर वैसे भी बहुत भीड़ होती है, लेकिन अभी तगड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। हालांकि अंदर हम पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आपसे कुछ देर पहले सुना रहे थे, जिसे पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा है कि वहां पर परिजनों से बात हुई और अब जो जाम है उसको खुलवाया जा रहा है। फिर भी तमाम स्थितियां सामान्य होने में थोड़ा वक्त तो लग सकता है क्योंकि वाहनों की लंबी कतार वहां पर है। लेकिन अंदर जिस तरीके से पूरी घटना घटी और खासतौर पर इस पूरे इलाके में वहाँ पर वैसे भी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चहलकदमी होती है। वहाँ पर एक शख्स जो कि नाइट ड्यूटी करके आ रहा था, पीछे से गाड़ी आती है और गाड़ी से ही निकल करके वो जो तमाम आरोपी बताए जा रहे हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सवाल ये उठता है कि क्या उन लोगों में, क्या उन बदमाशों में किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वो जो पूरा इलाका है वहाँ पर ऑलरेडी बहुत भीड़ होती है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो गाजीपुर का जो सबसे बड़ी और पूर्वी का इलाका है वहाँ पर देर रात से ही चहलकदमी शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर से फल फ्रूट और सब्जियां आती है। व्यापारी लोग वहाँ से खरीद कर दूसरी जगह भी फल फ्रूट और सब्जियां लेकर जाते हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं जो बदमाश है वो बेखौफ जरूर दिखाई दिए। लेकिन देखिए अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के साथ कई बैठकें की हैं और उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं, चाहे वो अवैध बांग्लादेश की बकिया का मामला हो या फिर जो बदमाश है उनका मामला हो। तो कहीं ना कहीं देखिए दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। आर्म्स एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए दिल्ली पुलिस को थोड़ी सी पूरे केस पर मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आरोपी जो है, बदमाश जो है, घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं और अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को उनको पकड़ना एक बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस के पास अभी कोई सुराग नहीं है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो संभाले जा रहे हैं। रंजिश के एंगल पर की जो दिल्ली पुलिस है वो जांच इस पूरे मामले पर कर रही है कि क्या मृतक रोहित की कोई हत्या या किसी से कोई लड़ा था, और परिजनों से भी इसको लेकर बात की जा रही है कि क्या किसी से आपकी दुश्मनी थी। तो परिजन भी लगातार दिल्ली के टच में है। बहरहाल अगर हम बात करते हैं दिल्ली मेरठ के सिचुएशन को नॉर्मल होने तक थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। आज सोमवार का दिन है, लोग ऑफिस जाते हैं और दिल्ली जो हाईवे है इसका जो प्रयोग है वो देहरादून जाने के लिए, बागपत बड़ौद जाने के लिए अमूमन बहुत सारे लोग करते हैं, तो वैसे भी शाम की स्थिति होती है वहाँ पर। बहरहाल को नॉर्मल होने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पूरी घटना अगर हम बात पुलिस ने कई टीम का गठन किया है और आज धरपकड़ के लिए जो टीमें वो अब जांच तेज कर इस मामले की जांच शुरू की है। हाँ, एक अपडेट जरा ये दीजिएगा, क्या इसको लेकर के कोई क्लैरिटी अभी तक आई कि अंदर की कितने लोग इस घटना में शामिल थे, क्योंकि 2 लोगों को डिटेन भी किया गया, इनकी भूमिका क्या थी, क्या इसको लेकर के अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी हमारे पास? हाँ, देखिए पुलिस ने जरूर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उससे पूरी जांच चल रही है। जैसा कि मैंने बताया, जहाँ रोहित से वो आ रहा था वहाँ के सारे सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिल्ली पुलिस मॉनिटर कर रही है, उनको संभाल रही है और कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया है।
पूछताछ चल रही है। हालांकि जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि जल्द ही इस पूरे घटना से जो पर्दा है वो उठा दिया जाएगा। जल्दी जो बदमाश है जिन्होंने बेखौफ होकर इसको अंजाम दिया, जल्दी उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आप देखिए पुलिस को चैलेंज करने की कोशिश बदमाशों की तरफ से की गई है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से इस पूरे मामले में सख्त नज़र आ रही है। पहली कोशिश है कि जल्द से जल्द परिजनों को क्योंकि समझाने का काम लगातार किया जा रहा है और वहाँ पर पुलिस की तरफ से जानकारी भी दी गई कि अब जाम खुलवाया जा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इंदर आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली में हत्या, सड़क पर आक्रोश देखने को मिल रहा है, मर्डर, गुस्सा और बवाल। हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी भूमिका क्या थी, पुलिस की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच करती हुई, लेकिन लोगों की समस्या खास तौर पर क्योंकि आज सप्ताह का पहला दिन है, लोग अपने दफ्तर जाने के लिए घरों से बाहर निकले हैं और वो बड़ी संख्या उन तमाम लोगों की जो कि नोएडा पहुंचते हैं, इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, उनकी दिक्कतें जरूर बढ़ी हैं।